मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 10, लेक्चर नंबर 9। बेटे सेकंड लास्ट लेक्चर है, बस चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ नहीं। तो वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वी हैव कवर्ड अ लॉट फ्रॉम चैप्टर 7, 8, 9, 10। बेटे ये चैप्टर एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। इस चैप्टर का नाम क्या है? कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। इट मीन्स कैश मैनेजमेंट एक अलग सा कंसेप्ट है। जैसे हमने इन्वेंट्री कंट्रोल को किया, जैसे हमने अकाउंट रिसीवेबल्स किया, जैसे हमने अकाउंट्स पेबल किया, वैसे ही कैश मैनेजमेंट एक अलग से चैप्टर है यार। अब इन्होंने एसीसी वालों ने एक ही में डाल दिया। एंड सेकंड इज फंडिंग स्ट्रैटेजीज। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटे चैप्टर 9, चैप्टर 10 में, लेक्चर 9 में, इट इज इन रिलेशन टू फंडिंग स्ट्रैटेजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप देख लीजिए आपने कितने ध्यान से बैठना है। रजिस्टर खोलना है नहीं खोलना, कैप्लन की हार्ड कॉपी रखनी है नहीं रखनी, आपकी मर्जी है। भाई साहब मैं तो कह के थक गया। लास्ट लेक्चर 10th में मैं टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा और सीधा चैप्टर नंबर 2 में आ जाऊंगा। आपकी मर्जी है बेटे। दोबारा से एग्जामिनेशन फीस देनी है दो, नहीं देनी मत दो। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, टाई लगा के पढ़ा रहा हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर्स किसी दूसरे लेक्चर के साथ कंपेयर तो करो, डिफरेंस तो देखो। तो जब मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूं तो आपको भी तो एनर्जी देनी चाहिए। रजिस्टर ओपन कर लीजिए। लेक्चर 9 चैप्टर 10 ACCA F9, दो घड़े बना दिए जी मैंने तो। ग्रेट मॉर्निंग पहला घड़ा, लेक्चर 9 चैप्टर 10 ACCA F9। आज के इस लेक्चर में मैं ये देखिए 5-6 छोटे छोटे कंसेप्ट सारे डिस्कस कर दूंगा आज ही। इट मीन बड़े बड़े लॉजिक्स, बड़े बड़े लर्निंग आउटकम्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आइए जरा देखें कि आपके लर्निंग आउटकम में है क्या क्या। ठीक है जी, लर्निंग आउटकम में कैप्लन में आ जाए या अपने जूस नोट्स में भी आ सकते हैं। मैंने जूस नोट्स में वहीं से कॉपी पेस्ट किए। तो चलिए, आप कैप्लन ओपन है तो मैं कैप्लन में ही आ रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने हाउ मेनी लर्निंग आउटकम्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स व्हिच वी विल बी गोइंग टू कवर टुडे। आज के इस लेक्चर के थ्रू हम क्या क्या लर्निंग आउटकम्स कवर करने जा रहे हैं, ये बताना है बेटे। लो जी, लो सर, लो ये देखो। फर्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर बेसिस फॉर अ business to hold cash. We have already discussed. Explain the use of cash budgets and cash flow forecast. We have discussed. Prepare a cash flow, determine future cash flows. We have already discussed. Explain the points addressed by the Baumol. Baumol के ऊपर तो हमने पहले जॉन बाउमल की बात करी। हमने तो पूरा नाम लिख दिया था, विलियम जे बाउमल। फिर अगेन बाउमल, फिर अगेन मिलर, फिर अगेन मिलर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मिलर बाउमल। वैसे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में मिलर के ऊपर कुछ और भी बताऊंगा। एक्सप्लेन द वेज इन विच इन्वेस्ट। बेटे ये लेक्चर नंबर 6 और 7 में बताया इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा ये लेक्चर नंबर 8 में बताया, लास्ट लेक्चर में तो बताया बोरोइंग्स। अच्छा, लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल दिस इवैल्यूएट एंड डिस्कस द मेन स्ट्रेटजी अवेलेबल फॉर द फंडिंग। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है बेटे, यहां से कहानी शुरू हो रही है कि आप बताइए कौन से ऐसे रास्ते हैं। अब हमें समझ आ गया हमें कुतुब मीनार जाना है। It means we have seen that this much is the working capital which we require. Now the point is, from where I can get that working capital? What are the sources from where I can procure that working capital? तो requirement of working capital एक बात है, but what are the sources? What are the funds? How I can get the procure that funds from that working capital? You know, आज हम उस लेक्चर की बात करेंगे। तो मैं आज के इस लेक्चर में, आप अगर नंबरिंग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसको हम कह दें A B C D E F G, ठीक है जी, H I J K L। तो K L तो कर ही रहे हैं, K L M N O P Q R, ठीक है जी। अब आप देखिए M में आ जाइए, रेलेवेंट कॉस्ट एंड रिस्क। ये भी आज करेंगे कि जब आप बोरोइंग कर रहे हैं, जो फंडिंग करते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए। Matching short term and long term, whether we should go for the short term funding or long term funding. Cost and benefit of aggressive and conservative philosophy आज हम डिस्कस करेंगे। रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी की फिलोसफी क्या होती है। It means whether they are aggressive or whether they are conservative.
एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच द मैनेजमेंट एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या होता है? जैसे रतन टाटा हम कहते हैं जी कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, रिस्क कम लेते हैं, बट मुकेश अंबानी हैज एग्रेसिव एटीट्यूड, ही इज रेडी फॉर द रिस्क. ओके, एंड डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ओवरड्राफ्ट, ये तो हम कर ही चुके हैं ओवरड्राफ्ट एंड दिस. तो कहने का मतलब है जी, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बड़ी सारी बातें छोटी छोटी आपके साथ कवर करूंगा. मैं भूपेश आनंद आज आपसे फिर कहता हूं कि आप अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी कुछ गया नहीं. एक तो था कि आम का पेड़ आज से 2 साल 5 महीने पहले लगाना चाहिए था, अब नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अभी बेस्ट टाइम है, अभी लगा दो, क्या हो गया उसमें? अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी तो उठो. उठ रैन कहां जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर, आपने सुना होगा बेटा ये, उठ जाग मुसाफिर अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है. अब रात कहां यार जो तू सो रहा है, उठ भोर भाई, उठ भोर भाई, अब तो सुबह हो गई, उठ जा, खड़ा हो. ACCA F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर करके दिखा और चला जा प्रोफेशनल लेवल में और जल्दी क्लियर कर SBL SBR. आओ जल्दी, हम सब ईमानदारी से. बेटे मैं ये जो नॉलेज आपको दे रहा हूं ना, मैं इसलिए मान के दे रहा हूं कि आप आने वाले समय में जो ऑप्शनल पेपर है ना, यू विल बी गोइंग फॉर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेटे इसलिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गहरी गहरी बातें बता रहा हूं. ठीक है सर, तो देखिए जी, स्ट्रेटेजीज फॉर फंडिंग आज हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं पहले अपने नोट्स में से लिखवाऊंगा, फिर यहाँ पर आऊंगा, फिर हम यहाँ से भी डिस्कस करेंगे, वहां से भी डिस्कस करेंगे. मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा लिख लें. मैं चाहता हूं बेटे कि आप लिखें, हेडिंग लिखें बेटे, माय स्टोरी की 2-3 कहानियां, ज्यादा है भी नहीं. मैंने कहा जी हमने चैप्टर 7 में लेक्चर 1 में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था. मुझे आज भी याद है, नो डाउट 40-50 लेक्चर्स पहले वो किया था, है ना. मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा था मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिलेक्शन एंड फाइंडिंग आउट द रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. मतलब पहली बात, आपको भूख लगी है तो कितनी चपाती खानी है और किस रेस्टोरेंट से खानी है, 2 बातें है ना. एक तो रिक्वायरमेंट है दैट दिस मच इज अ फंड्स आई रिक्वायर फॉर वर्किंग कैपिटल, दिस मच इज द नंबर ऑफ फंड्स व्हिच आई वांट दैट आई शुड गेट दैट फंड्स, यू नो. एंड अभी तक जो भी कुछ किया ना हमने, रिक्वायरमेंट की बात है कि भाई इन्वेंट्री का लेवल ये होना चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए पैसे चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल से इतने पैसे ब्लॉक हो जाएंगे तो ये पैसे चाहिए, अकाउंट्स पेबल में पेमेंट करनी है ये चाहिए, कैश इतना चाहिए, इट मींस इतना हमें टोटल चाहिए, ये घड़ा चाहिए. अब सवाल आता है इस घड़े में पानी कौन डालेगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट हाउ टू गेट दैट फंड्स फ्रॉम दिस घड़ा, दैट इज फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, how much is the requirement of funds for working capital, day to day working, and question number 2, from where funds can be procured for financing working capital. सब बच्चे लिखेंगे बेटे, मैं सच कह रहा हूं, आप लिखेंगे तो आपको फायदा होगा. मुझे बड़ा बेनिफिट मिला है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर डे टू डे वर्किंग. वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई कितना अमाउंट चाहिए इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल, कैश. और सेकंड पॉइंट है इसमें पानी कहां है, कहां से आएगा, ये आज हम कर रहे हैं. फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, from where funds can be procured for financing working capital requirement, from where funds can be procured for financing working capital requirement. मैं आज आपके सामने वो राज ही खोल रहा हूं कि जब भी आप वर्किंग कैपिटल की फंडिंग की बातें करेंगी, वेयर आई शुड गेट दैट फंड्स, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको इफेक्ट करेंगी while watching that what is the requirement, what is the funding of working capital. मतलब पैसे कहां से लें, HDFC से लें, एक्सिस से लें, शॉर्ट टर्म लोन लें, बैंक ओवरड्राफ्ट लें, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कराएं, इक्विटी इशू कर दें, डेट इशू करें, बॉन्ड इशू करें, from where I should get that funds. Now it depends upon so many factors. आप मुझे बताइए, एक फैमिली में अलग अलग पर्सनैलिटी सबकी होती है ना, क्योंकि उनकी ब्रिंगिंग सेम होती है, बट स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है, फ्रेंड्स अलग होते हैं, इट मीन सभी के थॉट्स अलग अलग हैं. अब एक ही एंटिटी है टाटा एंटिटी और एक एंटिटी है अंबानी, दैट इज रिलायंस एंटिटी, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग है. रिलायंस जियो में रिस्क फैक्टर ज्यादा था तो वो आ गए, आज देखिए दे आर रेडी टू फॉर रिस्क, दे आर एग्रेसिव एंड दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. बट अगर मैं रतन टाटा जी की बात करूं,
तो बेटे अभी उनके वो मिस्त्री साहब की डेथ भी हो गई, और रतन टाटा जी वैसे भी बड़े कंजर्वेटिव नेचर के हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है, डिपेंड करता है कि उनके आगे बच्चे कितने हैं। अब मुकेश अंबानी की एज अभी यंग है, बच्चे आगे हैं, डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं विच विल अफेक्ट द फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पैसे कहीं से भी मिल सकते हैं। सवाल आता है कि जब हम पैसे किसी से बोरो कर रहे हैं तो चीपर सोर्स है या कॉस्टलियर सोर्स है, क्या उसमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, आपकी मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या आपकी मैनेजमेंट इन्फोसिस जैसी है या आपकी मैनेजमेंट अजीत प्रेम जी जैसी, विप्रो जैसी है, कि आपकी मैनेजमेंट अंबानी जैसी है। इट मींस आपके मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है, क्या वो एग्रेसिव है, क्या वो हल्दीराम जैसे हैं। इट मींस एंड सिमिलरली वेदर यू रिक्वायर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अगर आप देखें ध्यान से तो मैं आपसे कह सकता हूं कि हल्दीराम भुजिया वाले को दिवाली के आसपास देखो तो उन्होंने बड़ी सारी मिठाइयां बनाई होती हैं, बड़ी सारी टोकरियां, स्वीट शॉप्स और बड़े सारे पैकिंग गिफ्ट पैक्स बना के रखते हैं। बिकॉज दिवाली एक फेस्टिवल है इंडिया में जहां पर 90% लोग मिठाइयां एक दूसरे को बांटते हैं। इट मीन्स अगर आप दिवाली सीजन को कंपेयर करें नॉर्मल सीजन से हल्दीराम को, तो देयर वर्किंग कैपिटल इज मोर रिक्वायर्ड इन दिवाली सीजन एज कंपेयर टू नॉन दिवाली सीजन। हाँ, नॉन दिवाली में भी उनको कुछ तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, दिवाली में भी चाहिए, लेकिन दिवाली में कुछ ज्यादा चाहिए। इसका मतलब उनकी परमानेंट करंट एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉन दिवाली में भी है, दिवाली में भी है, क्योंकि उनको शो विंडो में कुछ मिठाइयां हर समय बनाकर रखनी है। दिवाली हो ना हो, होली हो ना हो, ईद हो ना हो, दे हैव टू कीप दैट समथिंग देयर। आप ये बताइए, एंड बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ फेस्टिवल सीजन दे हैव टू हैव मोर टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट मींस वो जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज टेम्परेरी, दैट इज फ्लक्चुएटिंग, जो हिलती रहती है, चेंज होती रहती है। इट मींस अब डिपेंड करता है कि आपकी परमानेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा है या फ्लक्चुएटिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्योंकि अगर परमानेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपका सोर्स ऑफ फंड लॉन्ग टर्म होगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग ज्यादा है तो आपका हल्दीराम का सोर्स ऑफ फंडिंग वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म हो सकता है। आप ये बताइए ना, आपके घर में हर रोज थोड़ी छोले भटूरे बनते हैं। हाँ, छोले भटूरे बनते हैं, कभी कभार बन गए खा लिए, हर रोज खाएंगे तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। सिमिलरली फॉर फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एक फाइनेंस मैनेजर को बड़े सारे यार्डस्टिक्स देखने पड़ते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं। आप कमर सीधी करके बैठिए भाई साहब, ढीले होकर बैठ गए आप तो, और आप तो लेट रहे हो, थप्पड़ मारूंगा खींच के। लिखो यहां पर सेकंड पॉइंट, फंडिंग वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। यही फैक्टर्स हैं जो मुझे बताने हैं। इन्होंने इसी के अलग अलग लर्निंग आउटकम्स बना दिए हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट, पानी एक तरफ और दूध एक तरफ, ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आपको लगेगा ये आपके दोस्त हैं। लिखिए, फंडिंग वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। वर्किंग कैपिटल की जो फंडिंग है ये निम्नलिखित बातों पे आधारित है। जैसे लिखा होता है ना, ये सत्य घटनाओं पे आधारित है ना, ऐसे ही अगर आप एज अ फाइनेंस मैनेजर फंडिंग करते हैं तो ये बड़ी सारी बातों पे आधारित है। अभी कैप्लॉन में आकर डिस्कस करेंगे। बट पहली बात है परमानेंट एंड टेम्परेरी करंट एसेट्स। It means how much is the proportion of permanent and temporary current assets. I have just given the example of हल्दीराम। समझदार होंगे तो हल्दीराम का एग्जाम्पल लिख देंगे, दिवाली सीजन का एग्जाम्पल लिख देंगे। बेवकूफ होंगे तो खाली ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। क्योंकि ये बेटे, ये नॉलेज आपको किसी भी कोर्स में हेल्प करने वाली है यार। परमानेंट, अच्छा अब आप ये बताओ, अगर मेरे को परमानेंट का डायग्राम बनाना है ना, तो मैं अगर आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कभी भी बनाते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। अच्छा, एक्स एक्सिस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और इसमें डिपेंडेंट लेते हैं। तो एक्स एक्सिस ये रही, तो मैं यहां पर कौन सी लूंगा, इंडिपेंडेंट, और यहां पर वाई एक्सिस है, यहां पर कौन सी मैं वेरिएबल लूंगा, डिपेंडेंट। अच्छा, चाहे दिवाली हो ना हो, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, कुछ भी हो, हल्दीराम has some requirement of working capital, some current assets that is named as permanent current assets। भाई ये तो चाहिए, बट सवाल आता है कि जो ऊपर डांस कर रहे होते हैं, जो कभी कभी चाहिए, उसको बोलते हैं टेम्परेरी करंट एसेट्स। इट मींस आपकी कंपनी जो है
जिसके आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप उसकी फंडिंग को सोच रहे हैं, तो आपको ये भी तो चेक करना है कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वेदर दैट इज अ परमानेंट नीड और अ टेम्परेरी नीड. If there is a more proportion of permanent need, then you will have a more long term source of fund, and generally we have seen that in case of temporary we have short term source, क्योंकि वो कभी कभी चाहिए. तो पहला फैक्टर आप लिख रहे हैं परमानेंट एंड टेम्परेरी कंडीशन. सेकंड इज, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया टाटा, टाटा वर्सेस, मतलब रतन टाटा जी वर्सेस मुकेश अंबानी. तो आई थिंक जब आप ये लिखेंगे ना तो आपको लॉजिकली बात समझ आ जाएगी. मैं आपसे कह रहा हूं एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव फिलॉसफी, हम सब का नेचर एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव कुछ भी हो सकता है. जब हम कहते हैं एग्रेसिव, इसका मतलब हम रिस्क लेने को तैयार हैं. वी आर रेडी टू टेक हाई रिस्क, एंड व्हेन वी आर रेडी टू टेक हाई रिस्क तो उसमें हाई रिटर्न भी होता है. अच्छा, जब हाई रिस्क होता है तो आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा कम होगा, इतना सोच के बताइएगा मेरे को भाई साहब. मैं रिपीट करता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं. मैनेजमेंट फिलॉसफी कैन बी, आपका जो थॉट प्रोसेस है बेटे, हम मैनेजमेंट फिलॉसफी को बोलते हैं थॉट प्रोसेस. अच्छा, थॉट प्रोसेस आपका दो तरह का हो सकता है, वैसे तो तीन तरह का है, लेकिन चलिए मैं, क्योंकि कैपलॉन में दो ही लिखे हैं तो मैं यहाँ पे दो ही लिख रहा हूँ. वन इज एग्रेसिव एंड सेकंड इज कंजर्वेटिव. एग्रेसिव मैंने कह दिया मुकेश अंबानी साहब, मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, ठीक है जी. अच्छा, एग्रेसिव जैसे ही मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है दे आर रेडी टू गो फॉर हाई रिस्क, एंड व्हेन आई से कंजर्वेटिव इट मींस दे आर रेडी टू गो फॉर लो रिस्क. अब मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, सपोजिंगली, सपोज करते हैं नॉर्मल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10 मिलियन, अज्यूम कर रहे हैं 10 मिलियन की नॉर्मल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. इफ यूर मैनेजमेंट इज एग्रेसिव, अगर आपकी मैनेजमेंट रिलायंस ग्रुप जैसी है, तो आपने मुझे बताना है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल की फंडिंग आप 10 मिलियन ही करेंगे, लेस देन 10 मिलियन करेंगे, और मोर देन 10 मिलियन करेंगे. आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं दैट सपोजिंगली योर नॉर्मल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने कैलकुलेट किया, आपको 10 मिलियन, 10 लाख, 10 करोड़, 10 बिलियन कुछ पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, इन्वेंट्री के लिए, अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए, कैश के लिए, पेबल्स वगैरह के लिए. अच्छा, 10 मिलियन चाहिए, एक ऑप्शन है. 10 मिलियन से ज्यादा कम रखेंगे, दूसरी ऑप्शन है. 10 मिलियन से ज्यादा रखेंगे, तीसरी ऑप्शन है. इफ यू आर एग्रेसिव, मैंने कहा अगर आप एग्रेसिव है, आपका एटीट्यूड एग्रेसिव का है, तो आप रिस्क को कहेंगे आ गले लग जा. आप बताइए, अगर हाई रिस्क लेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम होगी? बेटे रिस्क ज्यादा में तो होगा ही नहीं. सपोजिंगली आप 12 लाख की फंडिंग कर लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है 10 की, बट आप 12 मिलियन की फंडिंग करते हैं, इट मीन यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क. बट हाँ, अगर आप फंडिंग 9 मिलियन की करते हैं तो आपका रिस्क होगा. एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको समझ नहीं आया क्या बोला मैंने कहा एग्रेसिव फिलॉसफी का मीनिंग है, एग्रेसिव एटीट्यूड का मीनिंग है कि यू आर रेडी टू टेक रिस्क, एंड यू विल ओनली टेक रिस्क इफ योर एक्चुअल बैलेंस, इफ योर फंडिंग इज लेस देन द रिक्वायरमेंट. आप सोचोगे 9 मिलियन की फंडिंग करते हैं, बाकी जुगाड़ कर लेंगे, पैसे आ जाएंगे, मिल लेंगे, कर लेंगे. इट मीन आप रिस्क को लेने को तैयार हैं. बट अगर मैं इसी को रतन टाटा ग्रुप में लेके चला जाऊं, ऐसा नहीं भी होगा, फिर भी आई एम जस्ट बिकॉज टेकिंग एग्जांपल्स, यू नो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. अगर मैं रतन टाटा जी टाटा ग्रुप में लेके चला जाऊं तो, एंड इफ दे आर कंजर्वेटिव, दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क, तो वो बेटे अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से ज्यादा की फंडिंग करेंगे. इट मीन्स 10 लाख से ज्यादा, इट मीन्स दे विल फंड 12 मिलियन, 11 मिलियन, एज अ केस मे बी. मैं कहना जो चाहता हूं आप उसको समझ लीजिए, दैट इफ द मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, एंड देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट विल बी मोर देन द रिक्वायरमेंट. But if the management is aggressive, they are ready to take risk, it means their funding is less than the requirement. तो ये बात मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की. फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, मैं क्या करा रहा हूं, एक बच्चा भूल गया, मैं करा रहा हूं बेटे व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डूइंग फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. The first factor which I have discussed is permanent and temporary, permanent or fluctuating working capital or current assets.
एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड रिस्क। मैंने आपको अभी थोड़ा लास्ट लेक्चर में बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट वर्सेस बैंक लोन इन केस ऑफ कैश डेफिसिट। मैंने कहा था जी बैंक लोन इज अ कॉस्टलियर सोर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ चीपर सोर्स। सो एज अ फंड, एज अ फाइनेंस मैनेजर, यू हैव टू सी व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ दैट, व्हाट आर द रिस्क ऑफ दैट। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेटे अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो बट नेचुरल वो रिस्क कम लेगी और वो उन सोर्सेज में जाएगी, चीपर सोर्सेज में जाएगी, रिस्क जहां पे कम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी मछली जो है वो संभल संभल के चलेगी और बड़ी मछली ऐसे फैल के चलेगी। बेटे हिंदुस्तान लेवर को लेना हो तो दे आर रेडी टू टेक रिस्क, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, दे आर रेडी टू टेक रिस्क। मेरी आप बात समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। टाइप ऑफ सेक्टर, सवाल आता है कि आप कौन से सेक्टर में है ना। देर आर 12 और 13 सेक्टर्स। आईटी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। देर आर ह्यूज नंबर ऑफ सेक्टर्स। अब आप किस सेक्टर में हैं और उस सेक्टर मतलब उस इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर क्या है, उस इंडस्ट्री का आगे फ्यूचर क्या है, या उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है, ये भी मैटर करेगा आप जब फंड को फंडिंग कराएंगे अपनी वर्किंग कैपिटल को। तो आप पहले ये सारी बातें लिखें, फिर मैं कैपिटल में आ रहा हूं, आपको वहां से समझाऊंगा। फंड्स, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स: परमानेंट टेम्परेरी करंट एसेट्स, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्क, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेक्टर, इंडस्ट्री इन विच यू आर इन, एंड लास्ट इज विलिंगनेस ऑफ क्रेडिट टू बी लेंड। मतलब जो देना चाहता है उसकी नियत क्या है, वो देना भी चाहता है या नहीं, कितना देना चाहता है। मैं बेटे इन सभी बातों को आप सभी को कैप्लॉन से बताने जा रहा हूं। आप अपने सामने कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। देखिए जी, पहली बात जो मैंने आपको अभी अभी बताई, दैट इज हल्दीराम का एग्जांपल लेके बताया, और मैंने आपको इसको अलग से भी बताया है। हल्दीराम मींस परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। क्योंकि जो परमानेंट क्या होते हैं उसको मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म से करते हैं, और जो टेम्परेरी होते हैं शॉर्ट टर्म से करते हैं। इट मींस यू हैव टू सी हाउ मच इज अ परमानेंट एंड हाउ मच इज अ टेम्परेरी। फिर हम कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं जैसे दे आर मोर चीपर एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो लेंडर है उसको लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्ज करेगा आपसे। आप एज ए बोरोवर हैं, एज ए बोरोवर जब आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो लेंडर के लिए कम रिस्क है। तो in that case it means that you short term fund is a cheaper source as compared to the long term funds। ये बात बताइए, ठीक है जी। तो आप आराम से इसको देख लेना, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। लॉजिकली मैंने सारी बात बता दी है। एग्रेसिव और कंजर्वेटिव बताई मैंने रतन टाटा जी का एग्जांपल लिया कंजर्वेटिव के लिए, एग्रेसिव का एग्जांपल लिया मुकेश अंबानी जी के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इस बातों को समझाने की कोशिश की। आप आराम से उसको देखना तो आपको लॉजिकली बात समझ आ जाएगी। फिर मैंने साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, विलिंग ने बताया, दिस बताया, और मुझे लगता है इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस इनको करने वाले हैं। भूपेश आनंद मेरा नाम है और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम F9 पास होके दिखाएंगे। लेक्चर नंबर 10 में मैं सारे के सारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करने वाला हूं। तो आपने उस लेक्चर को करने से पहले एक बार अपने आप कैश एंड फंडिंग स्ट्रेटजीज चैप्टर नंबर 10 के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन के ट्राई कर लेना, फिर वो लेक्चर अटेंड करना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।